मेरे मन में एक उत्कंठा जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी को जिन कार्यकर्ताओं ने मुझको 20-20 साल तक लगातार जिनके कंधों पर चढ़कर हमने राजनीति की, जिस जनता ने एक भारी समर्थन मुझको हमेशा दिया, उस जनता ने मुझको जिंदा रखा मजबूती से। उनके लिए मैं कुछ कर सकूं। और मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि यदि भगवान ने मुझे मौका दिया, जनता ने मुझको मौका दिया, पार्टी ने मौका दिया, तो निश्चित रूप से धौलाना विधानसभा के भविष्य को मैं बदलने की कोशिश करूंगा। कहना चाहता हूं कि 12 से 17 के बीच में जो समाजवादी पार्टी की सरकार रही और यहाँ का जो विधायक रहा, बड़ा क्रूर विधायक रहा। सर, ये आप 2012 से 17 के बीच की बात कर रहे हैं। अब वो विधायक जिनकी आप बात कर रहे हैं, आपको भी पता होगा कि वो आपकी ही पार्टी से टिकट की दावेदारी में है, आपके ही सामने, आपके ही विरोध में है। हम लोगों के लिए टिकट मिलना नहीं बनना, एमएलए बनना नहीं बनना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए जनता की भलाई, जनता की सेवा, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं बिलाल अख्तर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ धौलाना विधानसभा में और मेरे साथ मौजूद हैं धौलाना विधानसभा से चुनावी तैयारी कर रहे YP सिंह जी। आपको मैं बता दूं कि 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के। इन चुनावों के लिए सभी प्रत्याशियों और पार्टियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। तो उतनी तेज तैयारियों के साथ YP सिंह जी भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और हम इनसे जानेंगे इनकी चुनावी तैयारी और बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी चुनावी तैयारी कैसी चल रही हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि इतनी छोटी उम्र में आप पत्रकारिता के क्षेत्र में कूदे हैं। मेरे क्षेत्र के व्यक्ति हैं और मैं आपके लिए हृदय की गहराइयों से शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं। आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। जहां तक चुनाव की तैयारियों के बारे में आपने कहा है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो चुनाव के तैयारी और ये सारे विषय कोई बहुत चीज़ें नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव के समय में निकल के कार्यकर्ता आते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग कुकुरमुत्ते की तरह से जैसे बरसात में निकल आते हैं, उस तरह के काम करने के लोग आदि नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि कोरोना संकट के समय जब सारे विरोधी दल के कार्यकर्ता घरों में घुसे हुए थे, अपनी जान की रक्षा कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का निर्भय और निडर होकर कार्यकर्ता निकला और जनता की सेवा में लगा। सर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोग कहते हैं कि लोगों का ऐसा मानना है, कुछ लोग विरोधी होते हैं तो वो कहते हैं कि गंगाओं में लाशें बही हैं, भारतीय जनता पार्टी सही से संभाल नहीं पाई कोरोना टाइम में इंडिया को। उसके बारे में क्या सोचते हैं? ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, दोनों ने ही कोरोना संकट के समय में बहुत ही बेहतरीन काम किया है। और इसका सर्टिफिकेट कोई मैं नहीं दे रहा हूँ, इसका सर्टिफिकेट पूरे संसार भर के जो डाटा आज सामने आए, यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के माध्यम से आए, तो उन्होंने कहा कि भाई भारतवर्ष ने जिस मॉडल से कोरोना संकट को मजबूती से उस संकट को ख़त्म किया, उसका प्रबंधन किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कोरोना संकट को प्रबंधन किया, आज ये नज़ीर बन गए पूरे विश्व के लिए कि किसी भी विपरीत परिस्थितियों में भी कोई सरकारें या कोई देश का प्रधानमंत्री या कोई देश, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री या प्रदेशों के हमारे मुख्यमंत्री किस तरह से कोरोना के संकट के समय में विपरीत परिस्थितियों में ठीक से प्रबंधन किए हैं, सब पूरा विश्व इसको जानता है, पूरा देश इसको जानता है। सर, आप भाजपा से चुनावी तैयारियां कर रहे हैं, आप भाजपा से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जो उत्तर प्रदेश के किसान हैं, यानी आपके क्षेत्र के जो किसान हैं, आप उनको कैसे आकर्षित करेंगे? क्योंकि जैसे अभी के हालात हैं, किसान धरने पर हैं, तो लगता है कि किसान भाजपा से नाराज़ हैं। तो आप उन्हें कैसे आकर्षित करेंगे, कैसे उनका वोट लेंगे? उत्तर प्रदेश का किसान ये समझता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों के पक्ष में खड़ी है। और मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी पहले दिन कुर्सी पर बैठे थे, तो 24 घंटे में जो उन्होंने फैसला किया, और पहला जो फैसला किया, उन्होंने किसानों के ऋण माफ़ी का फैसला किया। और आपके माध्यम से लोगों के बीच में ये बताना चाहता हूँ कि जो भी फैसला मुख्यमंत्री 24 घंटे में लेता है, वो ये बता देता है कि सरकार की क्या डायरेक्शन रहने वाली है। तो सरकार की डायरेक्शन हमेशा किसानों के लिए है और आप लोग देख रहे हैं कि किसानों के लिए हम लोग। लेकिन सर, किसान धरने पर भी तो हैं, वो उनके बारे में क्या सोचते हैं आप? क्योंकि किसान आपके क्षेत्र से भी जाते हैं वहाँ धरना देने। मुजफ्फरनगर मैं गया था, वहाँ भी आपके क्षेत्र के कई किसान मुझे मिले। तो किसान देखिए सीधा साधा है, उसको बहलाया फौसलाया जा रहा है। जो राजनीति इसमें हो रही है और बड़ी राजनीति हो रही है, इसके पीछे बड़े बड़े षड्यंत्र हैं और देश के विरोधी ताकतें इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं। ये कोई सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं रह गया, ये भड़काने वालों का आंदोलन रह गया है। और मुझे लगता है कि किसान बहुत संवेदनशील है। जब भी इस देश के ऊपर चुनौतियों के बादल मंडराए, कोई युद्ध हुआ, तब तक हमारे किसानों ने दरातियों का प्रयोग तलवार के रूप में बदलकर विक्रांत जो आक्रांता हैं
उनके ऊपर हमला किया या देश के विरोधी ताकतों के ऊपर हमला किया है। किसान समझदार है, सब चीज़ें ठीक होंगी। सर आप भाजपा नेता भी रहे हैं, आपका मैं आपसे जानना चाहूँगा कि राजनीतिक करियर आपने क्यों शुरू किया, क्यों आपको लगा कि मुझे राजनीति में आना चाहिए और विधायक का पद क्यों लेना चाहते हैं आप? मैं एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मेरा कारोबार नोएडा में बहुत ही शानदार चलता था। मैं नोएडा का लीडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा, लेकिन बचपन से ही मेरे मन में लोगों के बीच में काम करना या उनको जनता की सेवा करने की थी, और इसी के कारण उन्हीं मेरे अंदर के जो संस्कार थे उन्हीं को मैं पूरा करने के लिए राजनीति में आया। और जब से मैं आया हूँ, जब से लगातार मैं लोगों की सेवा में लगा हूँ। जो भी मेरे दरवाजे पर आता है मैं कुछ ना कुछ उनके लिए करना चाहता हूँ, और मैं कह सकता हूँ कि आज मेरी सरकार है तो 95% प्लस डिलीवरी रेट मेरे कामों का है। मैं तो 15 साल विपक्ष के रूप में भी मैंने काम किया। उस समय सरकार हमारी नहीं होती थी भले ही, लेकिन हमने संघर्षों के माध्यम से सड़क पर उतरकर हर चीज़ को करने का काम किया। आपको मैं इस चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि 12 से 17 के बीच में जो समाजवादी पार्टी की सरकार रही और यहाँ का जो विधायक रहा, बड़ा क्रूर विधायक रहा, उसने लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगवाए, 376 लगवाई, 302 लगवाए, 151 लोग जेल भिजवाए, अकूत संपत्ति इन लोगों ने अर्जित की, तालाब घिरवाए, शमशान घाट घिरवाए। उस समय भी मुझे आज भी याद है कि हम हर मुद्दे पर आंदोलन किया करते थे। जब भी लोगों के पीठ पे समाजवादी पार्टी का विधायक फट्टे बजवाता था, तभी हम लोग सड़क पर आते थे और उसका विरोध करते थे। हमारे भी बहुत सारे कार्यकर्ता जेल जी। सर ये आप 2012 से 17 के बीच की बात कर रहे हैं। अब वो विधायक जिनकी आप बात कर रहे हैं, आपको भी पता होगा कि वो आपकी ही पार्टी से टिकट की दावेदारी में है, आपके ही सामने, आपके ही विरोध में है। भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजे लोगों के लिए खुले रहते हैं, और मुझे लगता है कि जो लोग भले ही कितने ही भी क्रूर रहे हों, भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में आकर उनको व्यवहार करना चाहिए। अब उनको उदार हो जाना चाहिए। जैसा हमारा संस्कार भारतीय जनता पार्टी का है, इसी तरह से बिहेव करना चाहिए। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लोग बदल नहीं रहे हैं। लोग अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ते हैं, और हम सब लोग तो उम्मीद यही करते हैं कि भाई कोई भी बाहर के व्यक्ति अगर दूसरे दलों से भी आता है तो उसको ठीक बिहेव करना चाहिए। सर 2017 में आप 2012 में चुनाव लड़े, किसी कारणवश आप नहीं जीत पाए, वो 2012 में लड़े, फिर 2017 में आपने मतलब टिकट की दावेदारी करी, आपका टिकट नहीं हो पाया, आपने तैयारियां की क्षेत्र में, लेकिन टिकट ना होने के कारण आप भाजपा के साथ आए, आपने भाजपा का साथ दिया। अब 2022 आ रहा है, आपको अब क्या लगता है कि इस बार क्या होगा आपके टिकट के आपके टिकट? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता होगा, वो सिर्फ एमएलए एमपी बनने के लिए पार्टी में नहीं आता। वो प्रदेश की, देश की सेवा करना चाहता है, समाज को जोड़ना चाहता है, समाज का उत्थान करना चाहता है, देश को समृद्धशाली बनाने के लिए लगता है। हम लोगों के लिए टिकट मिलना नहीं बनना, एमएलए बनना नहीं बनना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए जनता की भलाई, जनता की सेवा, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे मन में एक उत्कंठा जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी को जिन कार्यकर्ताओं ने मुझको 20 साल तक लगातार जिनके कंधों पर चढ़कर हमने राजनीति की, जिस जनता ने एक भारी समर्थन मुझको हमेशा दिया, उस जनता ने मुझको जिंदा रखा मजबूती से, उनके लिए मैं कुछ कर सकूं। और मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि यदि भगवान ने मुझे मौका दिया, जनता ने मुझको मौका दिया, पार्टी ने मौका दिया, तो निश्चित रूप से धौलाना विधानसभा के भविष्य को मैं बदलने की कोशिश करूंगा। और मैं नौजवानों के लिए भी कहना चाहता हूं कि नौजवानों ने जितना खून पसीना मेरे लिए बहाया है, जनता ने जितना पसीना मेरे लिए बहाया है, अगर कोई उनके सम्मान के ऊपर कहीं कोई बात पहले भी आई सपा बसपा के समय में भी, और जब जब उनके ऊपर सम्मान की बात आई, मैंने अपनी छाती अड़ाकर उनकी रक्षा करने का भी काम किया है। जितना भी हमसे बना है उसका हमने काम करने का काम किया। सर अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर आप विधायक बने तो ऐसे कौन से काम है, आपको ऐसे क्षेत्र की कौन सी खामियां या कमियां लगती हैं जिन्हें आप विधायक बनने के बाद तुरंत सुधारेंगे और उस पर सुधार करेंगे कि आपको कि मुझे ये खामियां लगती थी, मैं इन्हें सुधारूंगा? कौन से? देखिए, 15 साल सपा बसपा का शासन रहा, क्षेत्र में बहुत सारे काम नहीं हो पाए, और दुर्भाग्यवश इस बार भी हमारा विधायक नहीं जीत पाया, जिसके कारण हमारी बहुत सारी सरकारी योजनाएँ थी जो विधायक के माध्यम से आती नहीं हो पाई। मुझे लगता है कि हम जितनी भी समस्याएं हैं इस विधानसभा में उनको दूर करने का काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक यदि यहाँ पर होता तो चीज़ें और बहुत बढ़िया हो जाती। लेकिन फिर भी मैं इस चैनल के माध्यम से आपके बीच में ये बात रखना चाहता हूँ कि जनरल वीके सिंह जी यहाँ से सांसद हैं, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत सारी सड़कें बनवाई हैं, हॉस्पिटल्स के लिए तरह तरह के ऑक्सीजन के प्लांट्स लगवाए हैं, और उन्होंने मतलब सांसद रहते हुए भी और देश के बीच में उनको पूरे देश में जाना पड़ता है, फिर भी समय निकाल कर यहाँ आते हैं और लोगों के बीच में काम करते हैं।
बहुत लोगों के लिए रोज़ वो समस्याओं को हल करने का भी काम कर रहे हैं। तो जो विधायक ना बनने से एक गैप क्रिएट हुआ था, उस गैप को काफ़ी हद तक उन्होंने पूरा करने का भी काम किया है। तो सर, आप भाजपा नेता हैं, उसके कारण मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके उत्तर प्रदेश में असादुद्दीन ओवैसी जी भी आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम 100 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारेंगे, और लेकिन मतलब उत्तर प्रदेश के लोग कहते हैं कि वो भाजपा की बी टीम है। तो आपको क्या लगता है, क्या वो सचमुच भाजपा की बी टीम है, या वो? ये कोई भाजपा की बी टीम नहीं है। ये सब लोग इंडिपेंडेंट अपने अपने दलों से चुनाव लड़ना चाहते हैं। और भारतवर्ष लोकतांत्रिक देश है। सभी, हमारा जो संविधान है, कोई भी व्यक्ति यदि चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको चुनाव लड़ने की उनको पूरी इंडिपेंडेंट फ्रीडम देता है। तो सर, आखिरी सवाल, आपके मुद्दे क्या होंगे? किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे और चुनाव की तैयारियां करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का एक मुद्दा रहता है कि हमेशा विकास की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में, आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को व्यवस्थित किया। भारतीय जनता पार्टी ने बिजली की समस्या को दूर किया। भारतीय जनता पार्टी ने सांस्कृतिक धरोहर जो उत्तर प्रदेश की रहा करती थी उसको ठीक करने का काम किया है। ऐसा कौन सा विभाग बताऊं? मुझको लगता है कि अगर मैं इसके ऊपर बोलूं तो कम से कम 1 घंटे का मेरा वार्ता हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी से लोग आज संतुष्ट हैं उत्तर प्रदेश के, और यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से लोग लाना चाहते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर मैं कहूं तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितना परिश्रम और जितनी मेहनत से उत्तर प्रदेश को संभाला है, शायद ही देश में कोई दूसरा प्रदेश हो जितना इतनी मजबूती से कोई मुख्यमंत्री ने संभाला हो। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दोबारा लोग आसीन होता हुआ देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में। आज हमारी बहनें, बेटी, हमारी माताएं, किसान, विद्यार्थी सुरक्षित हैं। 24 घंटे बिजली आ रही है, गाँव में भी 18 घंटे बिजली आ रही है। सिंचाई के लिए भी उचित प्रबंध है। किसानों की आय को हम दोगुनी करना चाहते हैं, उसके लिए भी पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। तो पूरी ताकत के साथ और भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के यही मुद्दे होते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी कहीं से भी लड़े, ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है कि मैं लड़ूं, वो लड़े, ये लड़े। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी अगर हमको मौका देगी तो चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी संगठन में काम करेगी तो संगठन में करेंगे। लेकिन जो भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का होगा, कहीं से भी होगा, पूरे प्रदेश से होगा, पूरे देश में होगा, वो विकास की राजनीति में विश्वास करता है, विकास के लिए आगे बढ़ता है। तो ये थे वाईपी सिंह जी। आपने इनकी बातें सुनी, इनके विचार सुने। अगर आपको इस तरह की बातचीत पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।